हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर विधोड़ी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार और भारत की मानक समय रेखा। तो आज हम बात करेंगे भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार है, मतलब कितनी अक्षांशीय रेखाओं के बीच में भारत फैला हुआ है और कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में भारत का विस्तार है। तो ऐसे विस्तार भारत का ये अक्षांशीय रेखाओं के बीच में है और ऐसे देशांतरीय रेखाओं के बीच में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के बारे में, जो है पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे कैसे हुआ। ये है भारत का उत्तरतम बिंदु। क्या है? उत्तरतम बिंदु, यानी सबसे उत्तर में। उत्तरतम का मतलब है सबसे उत्तर में, ठीक है। तो ये उत्तरतम बिंदु है जो लद्दाख में पड़ता है, यानी इससे ऊपर भारत का विस्तार नहीं है, यानी भारत की जमीन जो है इससे ऊपर नहीं है, सबसे उत्तर में ये हो गया। ये जो बिंदु है, ये देखिए, ये है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। क्या है? मुख्य भूमि का, यानी जो मेन भूमि है, जो भारत की सारी भूमि ये जुड़ी हुई है, इसका दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम नहीं है, क्योंकि अंडमान निकोबार भी भारत का ही अंग है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें अंडमान निकोबार जो है ये द्वीपों का, बहुत सारे द्वीपों से मिलके बना है, ठीक है। तो ये द्वीपों का समूह है। तो इसमें सबसे जो नीचे अंडमान निकोबार में जो द्वीप पड़ता है वो पड़ता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, तो भारत का अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये पड़ता है कहाँ? कन्याकुमारी में, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में क्लियर हो गया होगा। और ये है हमारा उत्तरतम बिंदु, और ये जो गुजरात में पड़ता है, ये जो है ये हमारा है पश्चिमतम बिंदु, ठीक है। ये पश्चिमतम बिंदु है जो गुजरात में पड़ता है। और ये हमारा यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये है हमारा पूर्वतम बिंदु, यानी सबसे पूर्व में ये हो गया, सबसे पश्चिम का बिंदु ये हो गया, सबसे उत्तरतम बिंदु ये हो गया, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया ये कन्याकुमारी में, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया ग्रेट निकोबार में। तो इन सारे बिंदुओं के नाम भी दिए गए हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये जो बिंदु है, जो हमारा अभी मैंने बताया उत्तरतम, दक्षिणतम, ठीक है, और पश्चिमतम और पूर्वतम बिंदु जो है, ये हमारे जो है देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच में है, जो भारत की स्थिति है। तो इसे हम जो कहेंगे, ये कितना है, जो हमारा भारत का उत्तरतम बिंदु है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये जो हमारा मुख्य भूमि का है, मुख्य भूमि का जो हमारा बिंदु है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब ये जो हमारा सबसे दक्षिणतम है, ये है 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। सबसे जो पश्चिमतम बिंदु है हमारा, ये हमारा कितना है? 68 डिग्री और 7 मिनट। और सबसे पूर्वतम जो बिंदु है हमारा, ये कितना है? 97 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे क्या? ये कितना है उत्तरतम बिंदु? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश,
क्या बोलेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमि का कितना है? मुख्य भूमि का है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना है हमारा? वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और सबसे हमारा पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये हमारा जो पूर्वतम बिंदु है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंटों के मन में आता है, कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। देखिए ये क्या लिख रहा है? ये पूर्वी देशांतर। और ये क्या लिख रहा है? ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। जबकि बच्चों को थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को कि ये तो पश्चिम एरिया है भारत का, यानी भारत का जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। तो ये कुछ बच्चे जो गलतफहमी में रहते हैं, इसे पूर्वी देशांतर ना कह के पश्चिमी देशांतर मान लेते हैं, और ऐसे ही इसे उत्तरी अक्षांश मानते हैं और इसे उत्तरी अक्षांश की जगह दक्षिणी अक्षांश मान लेते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं। ये देखिए कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा क्या था? ये हमारा था ग्लोब। क्या था? ग्लोब, यानी पृथ्वी। तो ये जो बीच की रेखा थी, ये थी रेखा 0 डिग्री। ठीक है। 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है। और यहां जो रेखा है ये भी 0 डिग्री, ये ग्रीनविच रेखा है। क्या है? ग्रीनविच। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। अब जो हमारा भारत है, ये जो है यहां पे स्थित है। कहां पे? यहां पे। तो अब देखिए ये कितना था? पूर्वी देशांतर। जबकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में मान लेते हैं ये पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं है और पूर्वी देशांतर क्यों है? क्योंकि देशांतर रेखाएं जो मैंने बताई थी आपको, वो बताई थी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है 180 रेखाएं तो ये है, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये पूरी ऐसे चलती हुई 180 है। ठीक है ना? ये सब 180 रेखाएं हैं। ठीक है, जो ऐसे भी घूम रही है इसके पीछे। ठीक है, यानी आधे पार्ट पे। और इधर भी देशांतर ये रेखाएं थी 180 ही ये थी। ठीक है, ये भी ऐसे घूम रही है। तो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति देखिए, इस देशांतर रेखा ये और इसके बीच में है। ठीक है, किस किसके बीच में? इन दोनों रेखाओं के बीच में है भारत की स्थिति, यानी इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो है भारत है। तो ये जो रेखाएं हैं ये हैं, ये रेखाएं। ठीक है, तो ये मैंने बताया था 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। इससे इधर क्या है? पूर्वी देशांतर, यानी ये पूर्व है। तो हमारा जो भारत पड़ता है ये पड़ता है पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर, तो ये रेखा जो हुई ये भी तो पूर्वी देशांतर में ही हुई, यानी ये जो रेखा है तो इसे पूर्वी देशांतर इसलिए कहते हैं। ठीक है, और ये भी पूर्वी देशांतर में है, तो इसीलिए भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी देशांतर में है। तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये दोनों पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों पूर्वी देशांतर इसलिए कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये देशांतर समझ में आई होगी। अब देखते हैं उत्तरी अक्षांश। जैसे ये उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश था और ये जो है मुख्य भूमि का जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश था, और जो सबसे दक्षिणतम है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये उत्तरी अक्षांश क्यों है? इसे क्या मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट जो गलती करते हैं, इसे दक्षिणी अक्षांश बोल देते हैं। क्यों नहीं है दक्षिण अक्षांश और क्यों उत्तरी अक्षांश है, देखते हैं। अब जो ये मैंने आपको रेखा बताई थी, ये कौन सी रेखा थी? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा का जो ऊपर का पार्ट है, इस रेखा से ऊपर का पार्ट देखिए, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है,
क्योंकि अक्षांश रेखाएं हमेशा लेटी हुई हैं, ये रेखाएं ऐसे लेटी हुई हैं, ठीक है। ये 90 रेखा है और ऐसे ही यहाँ भी 90 रेखाएं हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया है उत्तरी अक्षांश और ये है दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो हमारा भारत की स्थिति कहाँ है बच्चों? भारत की स्थिति है भूमध्य रेखा से ऊपर, यानी उत्तरी अक्षांश में। तो ये रेखा, जो ये रेखा है, ये रेखा, ये देखो ये टच कर गई भारत को, और ये जो ये रेखा है ये ऊपर से टच कर रही है भारत को। इन दोनों रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति है, ये रेखाएं हैं, ये देखो, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा ये अंडमान निकोबार मैंने बताया था, तो ये थोड़ी सी एक नीचे आएगी रेखा, यहाँ पे और रेखा आएंगी, ठीक है। इस रेखा पे ये वाली रेखा है, ये देखिए, ठीक है ना। ये जो ये रेखाएं है, इस रेखा, ये रेखा है 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो ये रेखा जो है, इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो है भारत की स्थिति है, यानी अक्षांशीय स्थिति है। तो इन दोनों के बीच में तो हो गई देशांतरीय स्थिति, क्योंकि देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी रेखा, और जो रेखा हमारी अक्षांशीय रेखा है वे लेटीट्यूड है, वो लेटी हुई होती हैं। तो इन रेखाओं के बीच में ये भारत की स्थिति है। इसीलिए हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया क्या कहेंगे इसे? पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये देशांतर है। और इस वाले एरिया को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश। तो भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो इसीलिए इन्हें पूर्वी देशांतर और दोनों को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इन्हें जो है उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे देखते हैं, हमने देखा कि उत्तरतम बिंदु जो है, भारत का उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है। ये मुख्य भूमि का क्या है? उत्तरी अक्षांश में, यानी दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और ये जो हमारा ग्रेट निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार का भी, ये भी एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, ये हमारा सबसे दक्षिणतम है, यानी ये इससे भी नीचे है, दक्षिण में है ग्रेट निकोबार में। ये बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो और एक इधर देखिए आप पूर्वी देशांतर पे, पूर्वी देशांतर पे जो ये वाला बिंदु है, ये बिंदु, ये है पूर्वतम बिंदु, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो ये बिंदु है हमारा, ये पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर पे पड़ता है, ये हमारा गुजरात में है पश्चिमतम बिंदु। तो इन बिंदुओं के, ये जो हमारे बिंदु हैं, इनके अलग अलग नाम निर्धारित किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं किस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तर में, इसे हम कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। हमारा जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो लद्दाख में उत्तरतम बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल, ठीक है। हमारा जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी में। इस बिंदु को कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। इसके 3 नाम है, देखिए। तो एक तो इस हमारे जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इसे कहते हैं कन्याकुमारी, या इसे हम कुमारी अंतरीप भी कह सकते हैं, या इसे हम केप कैमोरिन भी कह सकते हैं। यानी इसे 3 नामों से जाना जाता है। आपके एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारा, लेकिन ध्यान ये रखना, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम नहीं है। सबसे दक्षिणतम ये है ग्रेट निकोबार में, इनके अलग नाम है जो मैं अभी बताऊंगा।
तो ये क्लियर हुआ। मुख्य भूमिका, ये हमारी मुख्य भूमिका जो है दक्षिणतम बिंदु है, जिसे जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पड़ता है, जिसका नाम है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप। ठीक है, इन दोनों में कुमारी आ रहा है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। और एक है केप कैमोरिन, क्योंकि ये जो कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमिका, ये तो भारत सरकार ने ही नाम रखा था, इसका निर्धारित किया था। और ये नाम जो है केप कैमोरिन, ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम था। तो यानी हमारी जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु था, अंग्रेज उसे केप कैमोरिन के नाम से कहते थे। तो 3 नाम हो गए मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु के, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप और केप कैमोरिन। और उत्तरतम बिंदु का हो गया इंद्राकोल। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हमारा पूर्वी देशांतर जो 97 डिग्री 25 मिनट है, इसका क्या नाम है। ये हमारा पूर्वतम बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है बलांगू किबुथु। क्या नाम है? बलांगू किबुथु। तो ये जो हमारा जो पूर्वी यानी पूर्वतम बिंदु है, इसका क्या नाम है? बलांगू किबुथु। उस गांव के नाम पर ही इस बिंदु का नाम जो है निर्धारित किया गया। तो बलांगू किबुथु क्या है? हमारा पूर्वतम बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में। इसका मोस्टली आप एक ही नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पश्चिमतम बिंदु की। हमारा जो पश्चिमतम बिंदु है ये 68 डिग्री 7 मिनट पे जो पड़ता है, जो गुजरात में है। यहाँ कच्छ का एरिया है गुजरात का। यहाँ पे जो हमारा पश्चिमतम बिंदु पड़ता है, इसके भी 3 ही नाम हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। इसका नाम है गोरा मोता। क्या है? गोरा मोता। इसे हम गुहार माता भी कहते हैं या गुहार मोता के नाम से भी जानते हैं। और कहीं जो है गोरा माता भी लिखा मिलेगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर मिलता जुलता ही नाम है, आप आसानी से पहचान लोगे एग्जाम में। तो गोरा मोता क्या है? ये हमारा पूर्वी देशांतर यानी पश्चिमतम बिंदु है। क्या है? भारत का पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है? गोरा मोता या गुहार माता। और इसे सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा पश्चिमतम बिंदु गोरा मोता, सर क्रीक, और तीसरे नाम जो है नारायण सरोवर भी इसे कहते हैं। तो हमारे जो पश्चिमतम बिंदु के हैं ये भी 3 नाम हैं, गोरा मोता या गुहार माता, सर क्रीक और नारायण सरोवर। अब देखिए हमारे जो चारों बिंदु हैं ये हो चुके हैं। आइए एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर देते हैं। उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल, मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदुओं के 3 नाम कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप और केप कैमोरिन। हमारा जो पूर्वतम बिंदु है उसका नाम है बलांगू किबुथु। ठीक है, और हमारा जो पश्चिमतम बिंदु है उसका नाम है गोरा मोता, सर क्रीक और नारायण सरोवर। अब एक और रह गया सबसे दक्षिणतम, क्योंकि ये तो मुख्य भूमि का था। ये जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। इसके भी 3 ही नाम हैं। यानी भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है और सबसे दक्षिणतम है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। इसे भी 3 नामों से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। इसके भी 3 नाम हैं, इसके भी 3 हैं और इसके भी, और इन्हें मोस्टली एक एक नामों से ही जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको बिंदु हैं और देशांतर जो हैं और अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा की। तो जो भारत की मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब ये 82.5 डिग्री कैसे है आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या थी? ये 0 डिग्री। क्या थी? 0 डिग्री। ठीक है, इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भारत की स्थिति, ये भारत है। ठीक है, तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है जो हमारी टाइम रेखा है। ठीक है, यहाँ ये जो ग्रीनविच रेखा है ये लंदन में पड़ती है। लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच,
वहाँ पे इसे 0 डिग्री खींचा गया। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ये पृथ्वी की स्थिति को ज्ञात करने के लिए या किसी पृथ्वी पे किसी जगह की स्थिति को ज्ञात करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री हो गई, 2, 3, 4 ऐसे करके जो है यहाँ पे जो ये मैंने बीच में खींची है भारत के यहाँ पे जो खींची है ये है 82 डिग्री पे, ठीक है। 82 और थोड़ा सा ये 82.5 आधा डिग्री और ले लिया। क्यों ले लिया वो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 82.5 डिग्री यहाँ से 0 से 82.5 डिग्री पे है। तो अब जो है हमारे जो टाइम का निर्धारण हुआ वो कैसे कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 82.5 डिग्री पे है। तो ये जो डिग्री रेखाएं हैं 0 डिग्री से 82.5वीं जो रेखा है, यानी 82 रेखा और फिर आधी रेखा, ठीक है, 82.5, हर एक डिग्री पे 1 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है, जो मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी। और उनमें 4 मिनट का अंतर है। कितना? 4 मिनट का अंतर है। हर एक डिग्री पर कितनी है? हर एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसमें 4 मिनट का अंतर है। तो जब हम यहाँ से 0 डिग्री, सपोज दैट यहाँ ये जो है ये मान लिया 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ से जो है यहाँ से और यहाँ तक 82.5 डिग्री का है, ठीक है। कितना है? 82.5 डिग्री का। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, कितना? 0 डिग्री से 82.5 डिग्री। मान लिया ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा है, और ये 82.5 डिग्री है। तो इन दोनों में कितना अंतर है? हर डिग्री पे एक एक रेखा, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से हर डिग्री पे एक एक रेखा है, तो 82.5 रेखा, हर रेखा में 4 मिनट का अंतर है। कितना? 4 मिनट का। तो ये 82.5 है, तो कितना होगा? ये 0 से 82 है, कितना हो गया? 82 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्या करेंगे? 82 को 4 से गुणा करते हैं। देखिए कितना आता है? 328, ठीक है। तो ये तो 82 डिग्री का हो गया। अब बचा आधा डिग्री। जब 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर है तो आधा डिग्री पे 2 मिनट का अंतर हो गया। इसे हम प्लस कर देंगे 2 मिनट। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 330 मिनट। कितना हो गया? 330 मिनट। यानी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसमें कितना अंतर है? 330 मिनट का। तो 330 मिनट को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 330 मिनट के बैठेंगे कितने? 5.5 घंटे, ठीक है। कितने बैठेंगे? 5.5 घंटे। तो यानी 5.5 घंटे का अंतर है 0 डिग्री से, और हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री। तो भारत का समय ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री है यहाँ से भारतीय समय के अनुसार ये 5.5 घंटे पीछे है, ठीक है। तो ये आगे क्यों है और ये पीछे क्यों है? ये इसका कारण ये है कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। तो सबसे पहले जब सूर्य पूर्व से निकलेगा तो सबसे पहले तो टाइम यहाँ से ही शुरू होगा और पीछे हटता चला जाएगा, ठीक है। तो जब पीछे हटता चला जाएगा और यहाँ से पीछे से जब आगे चलेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो यानी यहाँ जो 0 डिग्री से अगर हम पूरब की तरफ चलेंगे, यहाँ ये 0 डिग्री थी, 0 डिग्री से जब हम पूरब की तरफ चलेंगे तो ये टाइम जो है प्लस होता जाएगा, ठीक है। और जब हम पूरब से 0 डिग्री की तरफ चलेंगे तो टाइम जो है माइनस होता जाएगा, ठीक है। हर 1 डिग्री पर मैंने बताया आपको जो 4 मिनट का अंतर होता है, उतना ही हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अगर हमें किसी और देश की स्थिति ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले उस देश को देखिए कि कौन सी रेखा है उस पे, यानी किस देशांतर रेखा पर वो देश स्थित है, और वहाँ से लेके अपनी जो भी देशांतर रेखा वहाँ होगी और हमारी जो देशांतर रेखा मानक समय रेखा 82.5, उसमें अंतर देख लेंगे कितना अंतर है, कितनी रेखाएं हैं बीच में,
उसे 4 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे और उसमें मिनट आ जाएंगे। मिनट को घंटे में निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि उसका समय, उस देश का समय हमारे देश से कितना पीछे है, या देश अगर हमारे से भी पूर्व में है, मान लिया भारत की स्थिति तो यहाँ थी और कोई देश यहाँ पे है तो और भी पूर्व में, तो ये हमारे देश से भी आगे होगा। ठीक है, तो हमारे देश से भी आगे समय होगा। तो हम इसी स्थिति से, जो ये टेक्निक है, इससे हम समय जो है निकाल सकते हैं किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का। अब ये जो हमारा जो पूर्वी देशांतर था, और ये भी पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर था, इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में भारत की स्थिति थी। अब हम देख लेते हैं कि इस देशांतर और इस देशांतर के बीच में कितना अंतर है, क्या है, कितना अंतर है। अच्छा, पहले हम जो है भारत का एक बार जो है उत्तर से दक्षिण तक लंबाई देख लेते हैं और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो अगर हम देखें यहाँ से और ये यहाँ तक देखें अगर हम, तो ये कितनी लंबाई है, कितनी है, ये है 3214 किलोमीटर। कितना, 3214 किलोमीटर है। और अगर हम यहां से देखें और यहां तक की, ये कितनी है, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी उत्तर से दक्षिण का जो भारत का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर का है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर का है। तो कितना अंतर आ गया इनमें। अगर हम इनमें अंतर देखें तो कितना है, 3214 और 2933, ये अंतर बैठेगा 281 किलोमीटर का। ठीक है, यानी 281 किलोमीटर का अंतर है। और अगर हम इसे देखें यहाँ से और यहाँ तक की जो देशांतर रेखाएं हैं कितनी होंगी, 68 डिग्री से अगर चले 69, 70, 71 ऐसे करके 97 डिग्री 25 मिनट तक चले तो लगभग जो है ये 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 29, लगभग ऐसा पड़ेगा 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का अंतर है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से जो है अक्षांश रेखाओं पे चले, ये अक्षांश रेखा 37 डिग्री है। अगर नीचे से ऊपर को चलेंगे, ये मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट है, फिर यहाँ 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11, 12 ऐसे करके यहाँ 37 डिग्री आ गई। तो ये भी लगभग 30 डिग्री यानी 29 डिग्री 2 मिनट का लगभग बैठेगा, ये भी 30 डिग्री। तो दोनों में लंबाई चौड़ाई में जो है भारत का 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री में क्या है, 30 डिग्री का अंतर आ गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ से और यहाँ तक का कितनी रेखाएं हैं, ये 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच में ये कितनी हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये है 30। ठीक है, 30 डिग्री। तो मैंने जैसे बताया था 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर है, तो 30 डिग्री का कितना हो गया, 30 डिग्री का कितना हो गया, अगर 1 डिग्री 4 मिनट से हम मानते हैं तो 30 डिग्री से हो गया कितना, 120 मिनट। ठीक है, कितना हो गया, 120 मिनट। और 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। कितने होते हैं, 2 घंटे। यानी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट है जिसे हम बलांगू किबुथु कहते हैं, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात का जो पॉइंट है ये गोरामोता का 68 डिग्री 7 मिनट पे, यहाँ तक जो है 2 घंटे का अंतर हो गया समय में। यानी यहाँ अगर यहाँ सुबह के 10 बजे हैं तो यहाँ पे जो है 12 बज रहे होंगे दोपहर के, लेकिन घड़ी तो एक ही बताती है। अगर अरुणाचल प्रदेश में अपनी घड़ी में आप टाइम देखोगे तो 10 बज रहे होंगे और गुजरात में भी 10 बज रहे होंगे। इन दोनों का जो है 2 घंटे के अंतर को खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया। इसके बीच में 82.5 डिग्री पे ये रेखा, मानक समय रेखा निर्धारित कर दी गई। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पे जो है इस हमारी एक ही मानक समय रेखा है जो पूरे भारत को जो है बीच में निर्धारित करके जो है टाइम को सेट कर दिया गया। तो अब जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात या यहाँ पे लद्दाख में और यहाँ पे
कन्याकुमारी में, मतलब पूरे भारत में एक ही टाइम है। ठीक है, और तो ये टाइम कैसे निर्धारित करा गया? ऐसे निर्धारित करा गया, 30 डिग्री का अंतर है लगभग, और 30 डिग्री में 4 मिनट 1 डिग्री में होते हैं, 120 मिनट हो गए, 2 घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे का बीच का रास्ता निकाल दिया। ठीक है, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री में बीच पे निर्धारित करके टाइम सेट कर दिया, और सारी घड़ियों में एक टाइम शुरू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी ये मानक समय रेखा है, एक ही समय रेखा है जो निर्धारित करी गई। कहाँ निर्धारित करी गई है ये चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निर्धारित करी गई है यहाँ पे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है प्रयागराज। जैसे कि आपको सबको पता होगा, प्रयागराज में एक जगह है नैनी। क्या है? नैनी। ठीक है, जो प्रयागराज यानी पहले जो इलाहाबाद कहते थे। ठीक है, प्रयागराज में एक नैनी जगह है, यहां से जो है हमारी मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। ठीक है, ये बीच की है, यहां से निर्धारित कर दी प्रयागराज के नैनी से। ठीक है, तो जैसे हमारी एक ही समय रेखा है 82.5 डिग्री। अब रूस का अगर विस्तार देखें, जो रूस है हमारा, रूस काफ़ी बड़ा, जैसे ये भारत का, अगर यहाँ पे मैंने अभी दिखाया आपको, ये भारत का नक्शा यहाँ दिखाया, भारत की यहाँ स्थिति बताई थी, तो रूस की स्थिति जो है इतने एरिया में रूस की स्थिति है, इससे भी ज़्यादा एरिया में लगभग। तो यहाँ कैसे टाइम मैनेजमेंट करा होगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ से देशांतर रेखा और यहाँ का देखा होगा तो ये तो अंतर काफ़ी आ रहा है, हमारा तो सिर्फ यहाँ से 30 डिग्री का आ रहा था लगभग। तो रूस में ऐसी 9 मानक समय रेखा निर्धारित करी गई है। कितनी? 9, यानी वहाँ पे 9 मानक समय रेखा है। और अमेरिका जो यहाँ पे पड़ता है, अमेरिका में भी कितनी है? 6 मानक समय रेखा है। अमेरिका और कनाडा में जो है कितनी है? 6 मानक समय रेखा। लेकिन हमारी तो एक ही मानक समय रेखा है, यानी सारी घड़ियां एक ही टाइम बताती हैं। तो उम्मीद करता हूं भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भारत की मानक समय रेखा भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और जो भारत के उत्तरतम और मुख्य भूमि के दक्षिणतम और सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कितने थे? उत्तरी अक्षांश पे 37 डिग्री 6 मिनट था, मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट था, और सबसे दक्षिणतम 6 डिग्री 4 मिनट था, और जो हमारा पूर्वतम था 97 डिग्री 25 मिनट था, और ये जो हमारा पश्चिमतम बिंदु था 68 डिग्री 7 मिनट था। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें हैं ये सारी आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अगर अच्छे से क्लियर होगी हो और वीडियो में मज़ा आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।